समान सपने देखने का अधिकार हो। आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत ये होती थी कि उनमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उस एक भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए? उस एक भारत का स्वरूप होना चाहिए एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हों। एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। इसी दिशा में तो नित नए लक्ष्य तय कर रहा है और ये सब हो रहा है क्योंकि आज देश के हर संकल्प में सबका प्रयास जुड़ा हुआ है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं, ये हमने कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी देखा है। नए कोविड अस्पतालों से लेकर वेंटिलेटर तक, जरूरी दवाइयों के निर्माण से लेकर 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पड़ाव को पार करने तक, ये हर भारतीय, हर सरकार, हर इंडस्ट्री यानी हर एक नागरिक यानी सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। सबका प्रयास की इसी भावना को हमें अब विकास की गति का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मजबूत आधार बनाना है। अभी हाल ही में सरकारी विभागों की साझा शक्ति को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। बीते वर्षों में जो अनेक रिफॉर्म किए गए हैं, उनका सामूहिक परिणाम है कि भारत निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। भाइयों और बहनों, सरकार के साथ साथ समाज की गति शक्ति अगर ये जुड़ जाए तो बड़े से बड़े संकल्पों की सिद्धि कठिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और इसलिए आज जरूरी है कि जब भी हम कोई काम करें तो ये जरूर सोचें कि उसका हमारे व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाला युवा एक लक्ष्य लेकर चले कि वो किस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन कर सकता है। सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम उससे आत्मनिर्भर भारत में सहयोग कर रहे हैं या हम उसे उल्टा कर रहे हैं। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार
नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों, ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनके परिणाम अभूतपूर्व होंगे। बीते वर्षों में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विषयों को भी जन भागीदारी ने कैसे राष्ट्र की ताकत बनाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बनकर के आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की श्रेष्ठता में भी अपना योगदान दिया। अब हमेशा याद रखिए, छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और देश की एकता के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी सिद्धियों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, देश की श्रेष्ठता को नई ऊंचाई दें। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश से प्रेरणा लेंगे एवं माननीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से संकल्पबद्ध होंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति के लिए सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। नाज़रीन, आपको दिखा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी एकता दिवस पर खिताब करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुल्क के लिए खिदमात को याद किया। हम आपको बताएं कि खास तकरीब का इनेकाद किया गया है और ऐसे अहम मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड में उन्होंने हिस्सा लिया है और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरंदेशी का हवाला देते हुए वहां पर उन्होंने खिताब किया। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्की अवाम सरकार के खिलाफ है और आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी सरकार को सबक सिखाएंगे। अमरोहा में किसान महापंचायत के मौके पर राकेश टिकैत ने ये बातें कही। महापंचायत का लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने जो 17 तारीख को आना था उस दिन नहीं आ पाए, लोग आ जाए। यही एक मैसेज है, जनता सरकार के खिलाफ है। ना वो एमएसपी पे कानून बनाने को तैयार है और ना 3 कानून को वापसी लेने को तैयार है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे आंदोलन जारी रहेगा हमारा पूर्ण रूप से। आगामी विधानसभा चुनाव आ गए, बता दिया दवाई देंगे उनको, आपका वो रहेगा? दवाई देंगे, दवाई जैसी बंगाल में दी, जैसी इलाहाबाद में दी, चुनाव लग रहा हूँ वहाँ पे इलाहाबाद में बोटी ओट्टू से जीतेगा वो। कन्नड़ फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू की आज सरकारी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई।
आवाम के दीदार के लिए उनके जिस्द खाकी को बेंगलुरु में वाक़ कांतीराव स्टेडियम में रखा गया था। अफराद खाना समेत कई सियासी कायदीन और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता तमाम लोगों ने पुरनम आँखों से उनके जिस्द खाकी का दीदार किया। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई, साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा और दीगर सियासी कायदीन ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। दीदार के लिए आने वालों ने कन्नड़ अदाकार के अफराद खाना से इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह रहे कि 29 अक्टूबर को क़ल्ब पर हमले की वजह से अदाकार पुनीत राजकुमार का इंतकाल हो गया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।